Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर हम लोग लास्ट कुछ दिनों से लगातार इतनी तेज़ी देखते जा रहे हैं, तो दिमाग में तरीके तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी न्यूज़ आ गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे कोई किसी तरीके की न्यूज़ नहीं है, ये सारा कुछ स्पेकुलेशन है। लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं और इसके ऊपर देखिए, एक चीज़ मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा। ओवरऑल अगर सिनेरियो पॉजिटिव होता है तो जो आदमी नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव की तरफ ट्रेंड करने लगता है। आपको बात से हमारी एग्री करना ही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने आसपास से ही देख करके इमेजिन कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे भी है दोस्तों, कि ओवरऑल मार्केट की जो सिचुएशन है वो अगर पॉजिटिव है तो उस बीच में नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाने वाले कुछ स्टॉक्स भी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की अंदर की अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी जी डेट फ्री हो चुके हैं। इनके पास आरआईएल के पास किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा मूव है आरआईएल के लिए। तो शायद उसके पॉजिटिव मूव का इम्पैक्ट आर कॉम के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को इसके ऊपर देखेंगे, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये 5 तक जा सकता है और क्या आप इसको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये सब चीज़ों के ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर अपना आपका टाइम ले करके बात करना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे इसका स्टेटस शेयर करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। उससे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी दोस्तों कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको जानते हो डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। राइट, ओके, सो लेट्स डिस्कस सम इस स्टेटस। दोस्तों अभी हो रहा है 12:25 और अभी ये करंटली 1.30 के ऊपर लॉक हो चुका है, जो कि आज के दिन की इसकी अपर सर्किट थी। लास्ट क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे तो 1.25 है, 1.30 आज की ओपन प्राइस है। लो और हाई वही है। 52 वीक लो है दोस्तों 0.50 और 52 वीक हाई है 1.85। दोस्तों 1.85 इसका 52 वीक हाई है और 1.30 अभी ये आज के दिन की इसकी अपर सर्किट की लॉकिंग है। तो आप देख सकते हैं ओनली 55 पॉइंट्स 0.55 पॉइंट्स का गैप है, डिफरेंस है। वो जैसे ही हिट हो जाता है उसके बाद आप देख सकते हैं ये अपना एक नया 52 वीक हाई रचेगा। हर दिन एक नया 52 वीक हाई रचेगा आने वाले कुछ टाइम्स में, ऐसा लगता है। दोस्तों 1.30 के ऊपर अभी ये करंटली पड़ा हुआ है, जो कि 0.05 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस से। टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड की बात करें तो 672 मिलियन करोड़ लाख 672 इंडियन सिस्टम में मैं आपको बता रहा हूँ 6,72,325। ओके, अच्छा, इसके अलावा आज के दिन के 1.20 की इसकी लोअर सर्किट थी और 1.30 इसकी अपर सर्किट थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 359.52 करोड़ है। फेस वैल्यू 5.00 है। बीटा अगर आप चेक करें तो 0.55 है और इंडस्ट्री का पी बाई ई रेशियो देखेंगे, पी बाई ई वैल्यू चेक करेंगे तो आपको 5.59 मिलेगी। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो 93.43% की सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट उठाई गई है। राइट, अब थोड़ा सा रिटर्न परसेंट देखें अगर दोस्तों, तो एक हफ्ते के अंदर जो रिटर्न परसेंट शो हो रहा है वो 18.18% है। एक महीने का अगर आप चेक करेंगे तो 62.50% है। 3 महीने का चेक करेंगे तो 85.71% है। 6 महीने का आप चेक करेंगे तो 52.94% है और एक साल में 0% रिटर्न है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आर कॉम के अंदर इतनी तेज़ी क्यों आ रही है। दोस्तों देखिए, ये एक तरीके की स्पेकुलेशन ही समझ लीजिए और ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत हाई की तरफ चढ़ रहा है।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन चीज़ों का जो मोमेंटम है उसका इम्पैक्ट आरकॉम के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि ये 5 के ऊपर तक फ्लोट करे? क्या आप चाहते हैं कि ये ऊपर की तरफ चढ़े कंटिन्यूअस? तो आपको एक चीज़ करना होगा। आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप इसके अंदर सेलिंग नहीं करेंगे। आप जंप करके बाई करिए, जंप करके बाई करिए, होल्ड करिए और इसको सेल ना करिए। चाहे 1.30 से बढ़ करके 2.00 पे चढ़ के क्यों ना चला जाए, 2.5 के तक क्यों ना चला जाए, आप इसको सेल ना करें। आप इसके अंदर बाई करें, बाई करें, बाई करें। चलो इस सब लोग मिल करके इसको 5 या 5 से ऊपर तक चढ़ा के लेके चलते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा तो लोगों को लगेगा कि अरे यार प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इसको सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, आप यही चीज़ अगर 5 पे चढ़ के चली जाएगी तो आप शायद ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप 5 तक चढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको होल्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो बाई करें। सेलर्स की आप ऐसी तैसी करके रख दें, सेलर्स होने ही नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल सेल क्वांटिटी का जो ये ऑर्डर दिख रहा है, ये हमेशा ज़ीरो दिखना चाहिए। अगर ये ज़ीरो दिखेगा तो ये ऊपर चढ़ते 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 एक समय आएगा कि 0.05 का जो ये अपर सर्किट लग रहा है, ये 0.05 से हट करके 0.10 का भी लगने लगेगा एक समय पे। ठीक है, तो ये आप लोगों की ही ज़रूरत है और आपको पता होना चाहिए कि 0.10 का जब ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगने लगेंगे वो 0.10 के डिफरेंस पे, तो आप समझ लीजिए कि ये जल्दी से अपने टारगेट को एक्वायर कर सकता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेक अगर है तो किसकी है? 74.27% में अदर कैटेगरी वाले इन्वेस्टर्स की, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की। एफ आई आईज़ यहाँ पे 3.11% की स्टेक के साथ है। डी आई आईज़ की बात करेंगे 17.43% की स्टेक के साथ है। वहीं पे प्रमोटर्स की अगर बात करेंगे तो 5.18% की स्टेक के साथ है। प्रमोटर्स के पास आप देख सकते हैं डी आई आईज़ के बाद सबसे कम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की स्टेक 0.01% की स्टेक रखते हैं। तो और एक सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 5.1%, उसमें 0% प्लेजिंग है, यानी प्लेजिंग इस बार नहीं है। मार्च 2020 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसके अंदर सेलिंग ना करें, जम करके बाई करें। अगर आप चाहते हो कि ये ऊपर मूव करके एक अप मोमेंटम शो करे, इन दिस सिचुएशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब करना होगा। दोस्तों, आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रिलायंस जियो जो है इसको एक्वायर कर सकती है। देखिए दोस्तों, एक तरीके की हवा है, एक तरीके की न्यूज़ है, वायरल चीज़ें हैं जो फैलती हैं। और इसकी जब तक हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिल जाती है, जब तक श्योर एंड सर्टेन हम लोगों को इसका प्रूफ नहीं मिल जाता है, रिटन कहीं आर्टिकल नहीं मिल जाती है किसी ऑथराइज्ड सोर्स के ज़रिए, तब तक हम लोग इसके ऊपर इस तरीके की बात के ऊपर विश्वास करना मेरे हिसाब से गलत है, सही नहीं होगा। ठीक है, तो फॉल्स चीज़ों के ऊपर बिलीव करना एक तरीके से धोखा हो सकता है, तो आप कृपया इस चीज़ को ना सोचें। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अनिल अंबानी के ऊपर कितना ज़्यादा कर्जा है ना? आप सबको पता है, ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप अपने सरप्लस अमाउंट को यहाँ लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो आपकी सिक्योरिटी है प्लीज़ आप उसको ना लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना सब कुछ लगा दें यहाँ पे, क्योंकि ये आरकॉम आपको पता होना चाहिए एक बैंकरप्ट हो चुकी है, आपको पता होना चाहिए। और इसके बावजूद इसमें इतना अप मोमेंटम दिख रहा है। तो इस मोमेंटम को देखते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सरप्लस अमाउंट है तो आप इसके अंदर उसको लगा सकते हैं और उसको होल्ड करें। ये ना कि उसको थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप बाहर निकल जाएं। दोस्तों, ये एक ऐसा मौका दिख रहा है जो मुझे लग रहा है कि ये 1.30 से बढ़ के 1.85 अपने अपर हाईएस्ट लेवल को हिट करके एक नया इतिहास रचेगा, एक नया अपर सर्किट क्रिएट करेगा, एक नया 52 वीक क्रिएट करेगा। 52 वीक क्रिएट करेगा तो आप समझ लीजिए कि वो धीरे धीरे 0.10 से बढ़कर 0.20 तक का अपर सर्किट लॉक, मतलब अपर सर्किट एक्सटेंशन होने लगेगी। तो धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि 5 के आसपास पहुंचने की उम्मीद हो सकती है ना? हालांकि मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये एक स्पेकुलेशन है, कोई इस तरीके की न्यूज़ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेबुनियाद चीज़ है,
कोई बुनियादी चीज़ नहीं है यहाँ पे, कोई स्पेकुलेशन, कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी की तरफ से अभी तक अनाउंस्ड नहीं हुई है। अगर कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। हालांकि नेगेटिव एक कमेंट, नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर थी मार्केट के अंदर कि एसबीआई ने 12,500 करोड़ वसूलने के लिए एनसीएलटी की मदद से इनके ऊपर फाइल करा था। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थोड़े है, ये एक तो नेगेटिव न्यूज़ हुई ना, तो इसकी वजह से तो इसको नीचे जाना चाहिए था। हालांकि उस समय 1 के आसपास ये फ्लोट कर रहा था, ठीक है। और आज देख सकते हैं 0.30 ऊपर जा चुका है 1 से। तो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये 1.30 से बढ़ कर के 1.50 इसका पहला टारगेट होगा, और उसके बाद आगे देखते हैं कहाँ तक जाता है। हालांकि मैं आपको टेक्निकली इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट थोड़ा बताना चाहता हूँ दोस्तों। 1.25 ही इसका रेजिस्टेंस और वही इसका सपोर्ट है, पाइवोटेड पॉइंट भी वही है। तो आप समझ सकते हैं कि 1.50 इसका फर्स्ट टारगेट होगा। 1.50 अगर क्रॉस करता है तो आप मान के चलें कि 1.50 से फिर 2.0 का इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। एंड आफ्टर दैट इसकी अपर सर्किट और लोअर सर्किट एक्सटेंशन 0.10 से बढ़ के हो जाएगी। तो वहाँ से कुछ उम्मीद होगी कि ये धीरे धीरे आगे चढ़े। तो उम्मीद करूँगा आपको कुछ छोटी बहुत मेरी एनालिसिस थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, इनक्रेज करें के लिए आप थम्स अप, मतलब गिव थम्स अप फॉर दिस वीडियो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन टेक केयर।